भगवत तृतीय स्कंद 26वां अध्याय। हम लोग प्रकृति की उत्पत्ति भगवान के द्वारा कैसे हुई उस श्रृंखला में पाठ कर रहे हैं। अभी विश्व पुरुष का वर्णन कपिल मुनि कर रहे हैं। किस प्रकार ये सारा संसार भगवान के विश्व रूप में समाहित है। श्लोक संख्या 60। शुत पिपासिततः स्यातां समुद्रस्ते तयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई और इनके साथ ही समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। हरे कृष्ण। तात्पर्य तात्पर्य समुद्र को पेट का अधिष्ठाता देव माना गया है, जहाँ से भूख तथा प्यास की अनुभूति उत्पन्न होती है। जब किसी को ठीक से भूख प्यास नहीं लगती तो आयुर्वेदिक उपचार में उस मनुष्य को समुद्र में स्नान करने का परामर्श दिया जाता है। हरे हाँ, कृष्ण। कोई ये कल हो गया था 61 से आगे। मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पति अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तम चैत्यस्ततो भवत्। यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर बुद्धि और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब अहंकार, फिर शिव जी और शिव जी के बाद चेतना तथा चेतना का अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। तो यहाँ पर ये जो प्राकट्य हो रहे हैं शिव और ब्रह्मा के, ये उनके जो ब्रह्मांड के अंदर का रूप है। जैसे ब्रह्मा तो जीव है और ब्रह्मांड के अलग अलग होते ही हैं। यहाँ पर जो शिव जी का प्राकट्य का वर्णन हो रहा है, तो ये एक ब्रह्मांड के भीतर की बात हो रही है। ये ब्रह्मांड के भीतर रुद्र रूप में भगवान शिव का एक अंश होता है, जो यहाँ पर प्रलय इत्यादि को संचालित करते हैं। तो चंद्रमा, बुद्धि, ब्रह्मा जी, अहंकार और शिव, भगवान शिव, ये सब प्रकट हुए। तात्पर्य जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। मन के प्रकट होने पर चंद्रमा प्रकट हुआ। यह इस बात का सूचक है कि चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देव है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी बुद्धि के बाद प्रकट होने से बुद्धि के अधिष्ठाता हैं और शिव जी अहंकार के बाद प्रकट होने से अहंकार के अधिष्ठाता हैं। दूसरे शब्दों में चंद्रमा सतोगुण, ब्रह्मा रजोगुण और शिव तमोगुण से सूचक है। अहंकार के पश्चात चेतना का उदय सूचित करता है कि प्रारंभ से भौतिक चेतना तमोगुण के अधीन रहती है। अतः मनुष्य को अपनी चेतना शुद्ध करके शुद्ध बनना होता है। यह शुद्धिकरण कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत कहलाती है। चेतना के शुद्ध होते ही अहंकार दूर हो जाता है। आत्मा के साथ शरीर की पहचान मिथ्या पहचान या अहंकार कहलाती है। भगवान चैतन्य अपनी कृति शिष्टाष्टक में इसकी पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण करने का पहला परिणाम यह निकलता है कि चेतना या मन रूपी दर्पण से धूल हट जाती है और तब तुरंत ही संसार की प्रज्वलित अग्नि समाप्त हो जाती है। संसार की यह अग्नि अहंकार के कारण होती है, किंतु अहंकार के हटते ही मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का पता चल जाता है। उस समय वह सचमुच माया के पाश से मुक्त हो जाता है। ज्यों ही वह मिथ्या अहंकार के चंगुल से छूटता है, उसकी बुद्धि भी विमल हो जाती है और तब उसका मन सदैव भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है। भगवान का आविर्भाव पूर्णिमा के दिन गौर चंद्र के अथवा कलंकरित अतिव्र चंद्रमा के रूप में हुआ। भौतिक चंद्रमा में धब्बे होते हैं, किंतु दिव्य चंद्रमा अर्थात गौर चंद्र में धब्बे नहीं होते। शुद्ध मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए मनुष्य को निष्कलुष चंद्रमा या गौर चंद्र की पूजा करनी होती है। जो लोग कामी हैं या जीवन में उन्नति करने में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं, वे सामान्य रूप से ब्रह्मा के उपासक होते हैं, और जो लोग घोर अज्ञान में रहकर अपने को शरीर मानते हैं, वे शिव जी की पूजा करते हैं। हिरण्यकश्यपु तथा रावण जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति ब्रह्मा या शिव के उपासक होते हैं, किंतु कृष्ण चेतना में रहने वाले प्रहलाद तथा अन्य भक्त परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो गुणों में वस्तुएं प्रकट हो रही हैं, जैसे सतोगुण में मन प्रकट हो रहा है, रजोगुण में बुद्धि प्रकट हो रही है, तमोगुण में अहंकार प्रकट हो रहा है। तो उनको चलायमान रखने के लिए अलग अलग देवताओं को नियोजित किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान शिव के जो अंश है रुद्र इस संसार में, वो तमोगुण में है। वो तमोगुण में नहीं है, लेकिन उस तमोगुण को
नियंत्रण करने के लिए उनकी जिम्मेदारी। इसी तरह ब्रह्मा जी की रजोगुण नियंत्रण करने की जिम्मेदारी। और अगर किसी व्यक्ति को तमोगुण रजोगुण से मुक्त होना है तो उन्हें भगवत नाम का जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी चंद्रमा को भगवान गौर चंद्र से तुलना कर रहे हैं। ये जो भौतिक चंद्रमा है उसके अंदर तो बहुत सारे कलंक हैं, लेकिन शुद्ध सत्व कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको मायापुर चंद्र या गौर चंद्र बोला जाता है। अकलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन, सकलंक चंद्र और की प्रयोजन, चैतन्य चरितामृत में बोला है। जब अकलंक मतलब निष्कलंक पवित्र चैतन्य महाप्रभु का आश्रय हमको मिला है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं, तो सकलंक चंद्र और की प्रयोजन। तो फिर हमको जो साधारण भौतिक चंद्रमा है जिसके अंदर कलंक है, उस चंद्रमा की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। श्लोक संख्या 62। एति हि अभ्युत्थिता देवा नैवस्योत्थापने सकन्, पुनरविविशुखानि तम उत्थापयितुं क्रमात्। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके तो उन सभी ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। तो ये सारे देवता प्रकट हुए अलग अलग, जैसे ऊपर उदाहरण 3 दिए हैं, सोम, ब्रह्म और भगवान शिव का। लेकिन यहाँ पर इतने सारे देवी देवता सब प्रकट होने के बाद, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट होने के बाद फिर वही समस्या, कोई भी वस्तु चलायमान नहीं है। तो फिर विराट पुरुष को जगाने के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतू माता जी तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, भीतर सोते हुए अधिष्ठाता देव को जगाने के लिए मनुष्य को अपने इंद्रिय कर्मों को बाहर से मोड़कर भीतर ले जाना होता है। अगले श्लोकों में विराट पुरुष को जगाने के लिए जिन इंद्रिय कर्मों की आवश्यकता होती है उनका सुंदर वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु। तो जैसे महाभारत में वो घटना आती है ना, जहाँ भीम एक बार हनुमान जी को मिलते हैं और हनुमान जी समझते हैं कि भीम को थोड़ा सा घमंड है। तो हनुमान जी भीम को बोलते हैं, भीम हनुमान जी को बोलते हैं, अरे वानर, तुम मेरे रास्ते में क्यों पड़े हुए हो? तुम यहाँ से हटो, हमको निकलना है। तो हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे शरीर में तो बिल्कुल शक्ति नहीं है, तो मेरी पूंछ ही तो तुम्हारे रास्ते में आ रही है, तो पूंछ को तुम ही तो हटा दो। तो भीम बोलता है, तुम्हारी पूंछ इतना तुच्छ चीज, मैं तो भीम हूँ, मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। हनुमान जी बोलते हैं, हाँ मैं बूढ़ा वानर हूँ, मेरी पूंछ थोड़ा हटा दो। वो भीम अपनी पूरी शक्ति से हनुमान जी की पूंछ को थोड़ा भी नहीं हिला पाया। उसी प्रकार से यह विराट पुरुष थोड़ा लीला कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े देवता सब प्रकट हुए हैं, अब ये देवता क्या विश्व को चलायमान कर पाएंगे अपनी शक्ति से? आगे के श्लोकों से देखते हैं। श्लोक संख्या 63। वह निर्वाच मुखम बीजे नोदितष्ठ तथा विराट, घ्राणेन नासिके वायुर नोदतिष्ठ तथा विराट। नमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अग्निदेव ने वागेंद्रियों से उनके मुखारविंद में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेंद्रियों से होकर उनके नथनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जागे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अग्निदेव वायुदेव दोनों प्रवेश किए विराट पुरुष में, लेकिन विराट पुरुष टस से मस भी नहीं हुए। अक्षिणे चक्षुष आदित्यो नोदितिष्ठा तदा विराट, श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोतदिष्ठत् तदा विराट। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। तब सूर्य देव ने चक्षुर इंद्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, तो भी वह उठे नहीं। इसी तरह दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवण इंद्रिय से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह नहीं उठे। हरे कृष्ण। सूर्यदेव और दिक दिशाओं के जो
अधिष्ठाता देव हैं। 8 दिशाएं, कभी कभी 10 गिनते हैं, कभी कभी 8 गिनते हैं। तो इनके दिक्पाल होते हैं। ये अधिष्ठाता देव भी जब प्रवेश किए कुछ हुआ नहीं। त्वचम रोमभिर ओषाध्यो नोदितिष्ठ तदा विराट रेतसा शिश्ननापस्तु नोततिष्ठ तदा विराट। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वचा तथा जड़ी जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमकूपों से त्वचा में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठे। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जनांग से प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं जागे। हरे कृष्ण। गुदम मृत्युराप अपानेन नोततिष्ठत् तदा विराट हस्तादिन्द्रो बलेनैव नोततिष्ठत् तदा विराट। अनीता सबले माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मृत्युदेव ने अपने इंद्र से अपनी उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़कर गिराने की शक्ति के हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने पर भी विराट पुरुष उठा नहीं। हरे कृष्णा। विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोततिष्ठत् तदा विराट नादिर्नाद्यो लोहितेन नोततिष्ठत् तदा विराट। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने खड़े होने से इनकार कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों तथा संचरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिला डुला नहीं। अब यहाँ कोई बोल सकते कि भगवान विष्णु स्वयं प्रवेश किए फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो विष्णु रूप की वर्णना हो रही है वो भगवान देवता के रूप में, विष्णु आदित्य के रूप में भी अपने अंश को बनाते हैं। आदित्यों में विष्णु है, वह भगवान के देवता अंश है। तो ये जो पैरों को जो संचालित करते हैं वह भगवान विष्णु के देवता अंश है। तो वो जब प्रवेश किए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब परमात्मा अंश प्रवेश करेंगे तब ये विराट पुरुष चलायमान होगा। तो दोनों अलग अलग हैं, भगवान विष्णु के ही रूप, लेकिन अलग अलग कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। श्रुत त्रिध्याभयम् उदरं सिन्धुर्नोततिष्ठत् तदा विराट हृदयं मनसा चंद्रो नोततिष्ठत् तदा विराट। आरती माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सागर ने भूख तथा प्यास के सहित उनके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने मानो उठने से मना कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु फिर भी विराट पुरुष जगाए न सके। तो ब्रह्मा जी अभी आगे, ये चंद्र और इनके जाने के बाद ब्रह्मा और रुद्र भी अंदर प्रवेश करेंगे। बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोततिष्ठत् तदा विराट रुद्रो भीमतया हृदयं नोततिष्ठत् तदा विराट। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उसके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने के लिए राजी न हुआ। रुद्र ने भी अहंकार समेत उसके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट तस से मस नहीं हुआ। अभी भगवान अपने परमात्मा स्वरूप में उस विराट पुरुष में प्रवेश करेंगे, तब वो चलायमान होंगे। चित्तेन हृदयं चेत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशद यदा विराट तदैव पुरुषा शलीलाद उदतिष्ठत्। प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो उसी क्षण विराट पुरुष कारण सागर से उठ खड़े हुए। हरे कृष्ण। तो स्वयं परमात्मा जो चेतना के अधिष्ठाता देव है, जो आत्मा के अधिष्ठाता देव है, वह परमात्मा जब स्वयं प्रवेश करते हैं विराट पुरुष में, तब विराट पुरुष सक्रिय होता है। तो इस छोटी सी लीला
सामान्यतः भगवान स्वयं ही विस्तार किए हैं तो वो चलायमान हो भी जाता अपने आप, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भगवान इस लीला के माध्यम से क्या समझा रहे हैं कि कोई कितना ही बड़ा देवता हो, भगवान की उपस्थिति के बिना वह देवता इस संसार को चलायमान नहीं कर सकते, वह भगवान की शक्ति के ऊपर स्वयं निर्भर है। यथा प्रसुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधिया प्रभवन्ति विनाजेन नोतपैतम ओजसा। ओजस्विनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी संपूर्ण भौतिक संपदा यथा प्राण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। हरे तो कृष्ण जब प्रभु तक जी। ये निष्क्रिय रहेंगे तब तक ये वस्तुएं चलायमान नहीं रहती। लेकिन जब परमात्मा किसी शरीर में प्रवेश करते हैं, हम कल भी चर्चा कर रहे हैं, केवल आत्मा के शरीर में रहने से आत्मा शरीर को नहीं चला सकती। जीव हमेशा भगवान की इच्छाओं के ऊपर निर्भर रहता है। जब परमात्मा उस शरीर में प्रकट रहते हैं तभी वो शरीर चलायमान होता है। उसी तरह ये पूरा संसार भी एक शरीर है, विराट रूप है, विराट पुरुष है। ये तब तक चलायमान नहीं रहेगा जब तक परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। तात्पर्य संजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सांख्य दर्शन की व्याख्या यहाँ पर इस दृष्टिकोण से विस्तार से की गई है कि विराट पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विश्व रूप की विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों एवं उनके अधिष्ठाता देवों का उत्पत्ति केंद्र है। विराट पुरुष एवं ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठाता देवों का अथवा जीवों का संबंध ऐसा जटिल है कि केवल ज्ञानेन्द्रियों के प्रयोग मात्र से उनके अधिष्ठाता देवों, भले ही वे परस्पर संबंधित हो, को जगाया नहीं जा सकता। विराट पुरुष को जगाना या उन्हें परमेश्वर से जोड़ना लौकिक कार्यों से संभव नहीं है। केवल भक्ति योग एवं वैराग्य से ही अखिल परमेश्वर से संबंध जोड़ा जा सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चेतना के मुख्य स्रोत भगवान स्वयं ही इस भौतिक संसार को चलायमान रखते। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगा प्रवृत्तया भक्त्या विरक्तया ज्ञानेन विविच्यात्मानि चिन्तयत्। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान से मैं प्रकृति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, यदि वे इससे अलग नहीं रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी इतना कुछ सुनने के बाद कपिल मुनि बाद में इसका मूल सिद्धांत बता रहे हैं कि ठीक है, समझ गए अभी परमात्मा के बिना कुछ नहीं चल सकता है, तो परमात्मा को भक्ति से, वैराग्य से, ज्ञान से उनके ऊपर ध्यान करना है, भक्ति योग के माध्यम से उनसे संबंधित रहना है, तब जाकर के हम उनकी विशेष रूप से कृपा प्राप्त कर पाएंगे। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मनुष्य तात्पर्य, मनुष्य अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वे मनुष्य के शरीर के भीतर रहते हैं, किंतु वे इस शरीर से अलग है अथवा इस शरीर से परे है। यद्यपि परमात्मा व्यष्टि आत्मा के साथ उस शरीर में आसीन है, किंतु शरीर में उनकी कोई आसक्ति नहीं रहती, जबकि आत्मा की होती है। अतएव मनुष्य को भक्ति में सेवा के द्वारा इस भौतिक शरीर से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को परमेश्वर की भक्ति में सेवा भक्त्या करनी होती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 में कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। जब श्री वासुदेव अर्थात सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु की शुद्ध भक्ति में सेवा की जाती है, तो इस भौतिक जगत से तुरंत विरक्ति उत्पन्न होने लगती है। सांख्य दर्शन का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक कलमश से विलग करना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा करने मात्र से इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है।
जब मनुष्य भौतिक संपत्ति की आसक्ति से विरक्त हो जाता है तब वह अपना मन परमात्मा में केंद्रित कर सकता है। जब तक मन भौतिक पदार्थ की ओर भटकता रहता है तब तक मन तथा बुद्धि को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके अंश रूप परमात्मा में केंद्रित कर पाना असंभव होता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भौतिक संसार से विरक्त नहीं हो जाता तब तक वह अपने मन तथा शक्ति को परमेश्वर में एकाग्र नहीं कर पाता। भौतिक जगत से विरक्त हो जाने के बाद ही मनुष्य परम सत्य का दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब तक वह इंद्रिय भोग या सांसारिक भोग में उलझा रहता है तब तक परम सत्य को समझ पाना संभव नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 54 में भी इसकी पुष्टि की गई है। भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति प्रसन्न रहता है और भक्ति योग में प्रवेश कर सकता है तथा भक्ति योग के द्वारा मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि मनुष्य भक्तिमय सेवा संपन्न करके संपन्न होता है और प्रसन्न रहने पर वह श्री भगवान का विज्ञान यानी कृष्ण भक्ति को समझ सकता है, अन्यथा ऐसा करना असंभव। भौतिक प्रकृति के तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा परमात्मा में मन को केंद्रित करना, यही सांख्य दर्शन का सार है। इस सांख्य योग की पूर्णावस्था परम सत्य की भक्तिमय सेवा रूपी सर्वोत्तम अवस्था में परिणत होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के अंतर्गत भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण। तो या तो कृष्ण मिलेंगे या भौतिक इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। जीवात्मा को इन दोनों में से एक चुनाव करना होगा। भगवान कपिल मुनि बोल रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ, यानी भौतिक प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए कि ये सब कुछ भगवान का अंश है, और विरक्ति होना चाहिए कि मैं तो आध्यात्मिक जगत से आया हूँ, मुझे इस संसार से आसक्त नहीं हूँ। इन ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्तिमय सेवा में संलग्न जब जीवात्मा होता है तो परमात्मा की अनुभव हृदय में प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये अध्याय का समापन हुआ। यद्यपि 60 पेज थे, लेकिन हमने 9 से 10 दिन इसका अध्ययन किया क्योंकि थोड़ा सा जटिल अध्याय था। अभी मैं एक छोटे से रिकैप करूंगा, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। ये एक चार्ट है आपके सामने। इस चार्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इस अध्याय में क्या क्या बताया। तो सर्वप्रथम 2 चीजें हैं। एक भगवान स्वयं, जिनको पुरुष कहते हैं, और दूसरा प्रधान। तो यहाँ जो पुरुष है वो है महाविष्णु। महाविष्णु रूप में भगवान सर्वप्रथम सृष्टि के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। वो देखते हैं सृष्टि के ऊपर। जब वो सृष्टि के ऊपर देखते हैं उस समय से सृष्टि चलायमान होती है, उस समय से सृष्टि शुरू होती है, और उसके पहले तक उस सृष्टि को प्रधान बोला जाता है। जब ये सृष्टि उस प्रधान में निष्क्रिय अवस्था में रहती है तो कोई भी वस्तु चलायमान नहीं रहती है, कोई भी वस्तु क्रियाशील नहीं रहती है। भगवान जब उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तब वो प्रधान प्रकृति में बदल जाता है, जिसको हिरण्यमय बोला जाता है। हिरण्यमय, हिरण्यमय क्यों? क्योंकि भगवान के दृष्टिपात से जीवात्माएं इस भौतिक संसार में प्रवेश करती हैं, और जीवात्माओं के प्रवेश से ये भौतिक जो तत्व है प्रधान, वो चमकने लगता है, जैसे मानो सोना चमक रहा हो। तो ये चमकने के कारण उसको हिरण्यमय बोलते हैं। हिरण्य मतलब सोना। तो जैसे मानो कोई सोने का अंडा हो, उसी प्रकार से अंडा आकार का ये प्रधान चमकने लगता है। लेकिन आगे इस प्रधान में फिर जब भगवान पुनः दृष्टिपात करते हैं काल की, तो वो काल के प्रभाव से ये महत तत्व बन जाता है। महत तत्व, महत तत्व मतलब अब ये क्रिया के लिए तैयार है। मैं एक और बार इसको दूसरे पीपीटी से भी दिखाता हूं जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाई थी। ये है प्रधान। इस प्रधान के अंदर तीनों गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण है, लेकिन क्रियाशील नहीं। भगवान जब इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, जीवात्माओं को भेजते हैं, जीवात्मा अपने पूर्व सिंचित कर्मों के साथ प्रवेश करती है तो हिरण्यमय बन जाता है, ये चमकने लगता है। इसको प्रकृति बोलते हैं। और फिर जब काल प्रवेश करता है तो ये महत्त्व कहलाता है। जैसे कि 3 अवस्थाएं एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक माता है,
उन माता का गर्भ जब निष्क्रिय होता है तो वो प्रधान है, जब वो माता गर्भवती हो जाती है तो वो प्रकृति है, और जब वो माता 9 महीने तैयार है अभी एकदम जन्म देने के लिए, गर्भ उसका एकदम तैयार है 9 महीने बाद, वो जन्म देने की स्थिति महत्तत्व कहलाती है। अभी वो तैयार है एकदम जन्म देने के लिए, तो महत्तत्व है। अब उस महत्तत्व से आगे क्या होता है? उस महत्तत्व से सबसे पहले शुद्ध सत्व गुण निकलता है, जिसको हम वासुदेव बोलते हैं। उसके बाद अहंकार के माध्यम से 3 वस्तुएं होती। सतोगुण अहंकार के साथ मिलता है, रजोगुण अहंकार के साथ मिलता है, और तमोगुण अहंकार के साथ मिलता है। तो इसमें क्या क्या होता है पहले वाले चार्ट से बताते हैं। जब ये अहंकार के साथ सत्वगुण मिलता है तो मन प्रकट होता है। इस मन के अधिष्ठाता देव भगवान अनिरुद्ध होते हैं। इससे पहले जो शुद्ध शुद्ध सत्व था उसके अधिष्ठाता देव वासुदेव, और अहंकार के अधिष्ठाता देव संकर्षण होते हैं। अहंकार सत्वगुण से मिला, मन बना। अहंकार रजोगुण से मिलता है तो 2 वस्तुएं बनती हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। ये भी हमने चर्चा किया था, इनमें अंतर क्या होता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे आंखों से हम देख करके समझते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करके महसूस करते हैं, हाँ, कानों से हम श्रवण करके समझते हैं, जिह्वा से हम स्वाद ले करके समझते हैं, और नासिका से हम सुगंध लेकर के कोई भी वस्तु की पहचान करते हैं। तो ये ज्ञान अर्जित करने की 5 इंद्रियां, इसलिए इनको ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। और फिर कर्म करने की 5 इंद्रियां हैं, जैसे मुख बोलना या खाना, हाथ हाथों से क्रिया करते हैं, पैरों से चलते हैं, अपना नित्य क्रिया करते हैं, और आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए जनेंद्रियों की मदद लेते हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। ये रजोगुण के प्रभाव से चलायमान होती है। रजोगुण से बुद्धि भी आती है। तो रजोगुण से क्या हो गई? 3 चीजें आ गई, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। सतोगुण से मन, रजोगुण से बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 3। ये जो सारा है, इसको हम लोग मतलब अगर एक साथ ग्रुप करने की कोशिश करें कि चलो हम एक साथ इनको कुछ बोलना चाहेंगे, तो ये सजीव प्रकृति बोली जाती है, सजीव। इसमें जीवात्मा की मदद लगती है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, मन, ये जीव के ऊपर आश्रित है। मतलब एक तरह से इंग्लिश में बोले तो लिविंग बॉडी में ये रहती है। अब तमस के साथ जब अहंकार मिलता है तो ये निर्जीव प्रकृति है, ये निर्जीव है, ये निर्जीव प्रकृति की सृष्टि हो रही है। इसमें 5 तन्मात्रा, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा होती हैं। शब्द मतलब ध्वनि, स्पर्श आप जानते हैं स्पर्श, रूप यानी किसी भी वस्तु का रूप, रस यानी स्वाद, गंध यानी सुगंध। ये 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। और इन तन मात्राओं से 5 स्थूल तत्व, जिनको पंच महाभूत हम बोलते हैं, वो प्रकट होते हैं। जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत प्रकट होते हैं। तो दोबारा से मैं रिकैप कर रहा हूं। भगवान के दृष्टिपात से प्रधान प्रकृति बनता है, जहां जीव उसमें प्रवेश करते हैं सर्वप्रथम। उसके बाद भगवान उसमें काल प्रवेश कराते हैं तो महतत्व बन जाता है। महतत्व से सर्वप्रथम सतोगुण, जो शुद्ध सतोगुण है, वो प्रकट होता है। उसके बाद अहंकार प्रकट होता है। ये अहंकार 3 गुणों से मिश्रण होकर अलग अलग वस्तुएं बनाता है। अहंकार प्लस सत्वगुण मन। अहंकार रजोगुण से मिलकर 3 चीजें बनाता है, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। और अहंकार तमोगुण से मिलकर 2 चीजें बनाता है, तन्मात्राएं और पंचमहाभूत, स्थूल पंचमहाभूत, सूक्ष्म पंचमहाभूत। तो ये एक इस चैप्टर का रिवीजन है। अंत में इस चैप्टर में इन्हीं तत्वों को भगवान के शरीर का अंग बताया गया है, विराट पुरुष के शरीर का अंग बताया गया है। और अंत में कपिल मुनि बोल रहे हैं, ये सारी वस्तु जो समझता है परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है भक्ति योग के माध्यम से। तो इस चैप्टर का सारांश था। किसी वक्त का कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं।
यस प्रफुल्ल प्रभु। तो ये रजोगुण के अधिष्ठाता देव कौन से थे? जैसे इनके अनिरुद्ध थे ना सतोगुण में, रजोगुण में। नहीं, शुद्ध सत्वगुण के हैं वासुदेव। उसके बाद तमोगुण अहंकार के, जब अहंकार प्रकट होता है उसके हैं संकर्षण। जब अहंकार सतोगुण से मिश्रित होता है, मन को उत्पन्न करता है, मन के हैं अनिरुद्ध। और जब अहंकार रजोगुण से मिलके बुद्धि बनाता है, उसके हैं प्रद्युम्न। ये भगवान के 4 अंश हैं, संकर्षण, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। थैंक यू प्रभु। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु सॉरी प्रभु जी, जो ये प्रधान है इस समय इसमें सारे जो 24 तत्व हैं वो होते हैं, हाँ, है ना? हाँ। जैसे मिट्टी में घड़ा होता है, लेकिन अभी वो प्रकाशित नहीं है, उसको कुम्हार को बनाना होगा। उसी तरह 24 तत्व हैं, लेकिन वो अभी स्वतंत्र नहीं है क्रिया करने के लिए। भगवान को उनको बनाना है। कृष्णपाद से पहले जीव भेजते हैं, काल भेजते हैं, फिर अहंकार के माध्यम से अलग अलग वस्तुएं बनती हैं। तो उस तरह है। जैसे गर्भवती महिला का गर्भ है, लेकिन अभी उसमें जीव नहीं गया है। जीव जाएगा तब वो सक्रिय गर्भ होगा। उस तरह से। तो प्रधान मतलब निष्क्रिय गर्भ। जी 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 जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो अभी आज की क्लास हो रही थी, अभी इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे विराट पुरुष में जो प्रवेश हुआ है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हर जीव, जैसे हम जितने भी जीव है, जीवात्मा का जो शरीर है, उसमें सारे चीज प्रवेश होने के बाद जब परमात्मा प्रवेश हुए तो ये चलायमान हुए, ऐसे समझ सकते हैं? हाँ, यही उसका मतलब है कि विराट पुरुष का जो तत्व प्रकट हुए हैं, तो अलग अलग देवता उसको अपनी शक्ति से चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो चल नहीं पाया। जब परमात्मा स्वयं विराट रूप में प्रवेश किए, तब वो चलायमान हुए। तो प्रभु जी, जैसे अभी जो हमारा शरीर है, तो इसमें जो 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 अभी देवी देवता का जो प्रवेश हुआ वो सब भी है, और उसके बाद जब ये सारी बात स्टार्टिंग हो रही ना, जैसे जब देखो, हम जैसे हाथों की बात है, हाथों के अधिष्ठाता देव इंद्र है, लेकिन अगर परमात्मा शरीर को छोड़ देंगे तो इंद्र हाथ को नहीं उठा पाएंगे। आप समझ रहे हैं? मृत शरीर को चलायमान करने की क्षमता केवल परमात्मा में है। परमात्मा जब रहता है तभी आत्मा भी अपनी चेतना स्फुरित कर पाती है, देवता भी अपने अंगों को कंट्रोल कर पाते हैं। परमात्मा अगर इस स्थान को छोड़ देंगे तो कोई भी देवता या जीवात्मा किसी भी वस्तु को चलायमान नहीं रख सकती। ये उसका सारांश है। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उस टाइम ये सारे जो देवता के जो वो प्रवेशता है, वो भी फिर साथ में चले जाते हैं। हाँ, देखो, देवता प्रवेश करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि देवता हमारे शरीर में रहते हैं। वो अपनी शक्ति के माध्यम से इसको संचालित करते हैं, वो उसका मतलब। तो उनकी शक्ति निरर्थक हो जाती है जब परमात्मा शरीर को छोड़ देते हैं। ओके, ठीक ठीक है प्रभु जी, मैं एक बार और पूरा रिवाइज करेंगे और प्रयास करेंगे। विनोद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि आपने भी बताया, अहंकार से ही सारी चीजों की विपत्ति होती है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से मिश्रित होकर के। तो प्रभु जी, अहंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि मन की उत्पत्ति भी अहंकार से होती है प्रभु जी। हाँ, इसीलिए जीव को अपने अहंकार को शुद्ध करना होता है। हम जब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, हर पेज में प्रभुपाद बोलते हैं ना, तुम जीव हो, कृष्ण के दास हो, कृष्ण की सेवा करो। ये बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अहंकार को शुद्ध करना है। हम शरीर नहीं है, हम भोक्ता नहीं है, हम भगवान के दास हैं। जब ये अहंकार शुद्ध होगा, मन संतुलित हो जाएगा, बुद्धि संतुलित हो जाएगी, इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी। इसलिए बार बार प्रभुपाद जी हमारे अहंकार को ही शुद्ध करते। ये उनका मुख्य, पूरे उनके प्रवचन सुनिए, चाहे उनके आप पुस्तक पढ़िए, बार बार एक ही बात बोलते हैं, जीवात्मा के स्वरूप को पहचानना है। अगर जब ये अहंकार शुद्ध हो जाएगा तो बाकी कोई समस्या नहीं रहेगी। जी प्रभु, ये प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। ओके, अक्रूर प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पहले आप बता चुके हैं वैसे स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व। तो सूक्ष्म तत्व में मन बुद्धि अहंकार आता है, और स्थूल तत्व में क्या थोड़ा सा बता दीजिए। स्थूल तत्व बहुत है। मन बुद्धि अहंकार हमारे शरीर के स्थूल सूक्ष्म वस्तु हैं, लेकिन सूक्ष्म और भी हैं, जैसे तन मात्रा है, हमारे शरीर के अंग नहीं है, लेकिन वो भी सूक्ष्म है। जैसे शब्द, सुगंध, स्पर्श, ये सब भी तो सूक्ष्म है, लेकिन हमारे शरीर के वो निर्जीव प्रकृति में आ जाते हैं। सजीव प्रकृति में सूक्ष्म 3 वस्तुएं हैं, मन बुद्धि अहंकार, और फिर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हम देख पाते हैं, तो ये स्थूल शरीर के अंग होते हैं। और निर्जीव प्रकृति में स्थूल तत्व होते हैं, जो पंच महाभूत हम बोलते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, ये अंतर है। ठीक है। तो मुझे आज के लेक्चर का भेज दीजिए। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। इस मतलब कि आज ये जो पढ़ के ये कंक्लूजन में है कि पहले जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो उससे पहले परमात्मा शरीर को मतलब कि निकलते हाँ, हैं। परमात्मा की मदद के बिना जीवात्मा पूरी तरह से ही मतलब असहाय है। तो जब परमात्मा जीवात्मा का देखते हैं कि अब इसका समय आ गया है दूसरे शरीर में जाने के लिए, तो परमात्मा पहले जाते हैं, जीवात्मा उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो ये परमात्मा की मदद के बिना जीवात्मा भौतिक शरीर भी नहीं चला सकता, ये उतना भगवान के ऊपर निर्भर है। सो ये जो क्या कहते हैं, जब हम कल डिस्कस कर रहे थे कि रिचुअल्स का टाइम है पर जीवात्मा वहीं पे खड़ा हुआ देखता है, तो उस समय जो परमात्मा है वो जीवात्मा के साथ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा जीवात्मा को कभी नहीं छोड़ते। जो जीवात्मा उस समय सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में है, परमात्मा के साथ है। जीवात्मा को परमात्मा कभी भी नहीं छोड़ते। जब जीवात्मा भगवत धाम जाता है बाद में, तब परमात्मा वहां पर कृष्ण रूप में उसको दर्शन देते हैं। लेकिन तब तक के लिए भौतिक संसार की जर्नी में परमात्मा जीवात्मा को कभी भी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि जो जैसे हम लोग गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे तो जीवात्मा को अलग अलग पनिशमेंट्स मिलते हैं, नरक में जाया जाता है, तो परमात्मा भी वहां पर होते हैं। हाँ, दोबारा बोलिए। हम लोग गरुड़ पुराण में पढ़ रहे थे कि वहां पर जैसे पाप कर्मों की वजह से जीवात्मा को अलग अलग नरकों में हाँ भेजा हाँ, जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, वहां भी परमात्मा साथ में जाते हैं। जब तक भौतिक संसार में जीवात्मा है, परमात्मा उसके साथ में रहते ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हैं। सीमा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मुझे हिंदी ज्यादा अच्छी सी नहीं आती है, आपको मराठी आती है क्या? मैं समझ सकता हूँ मराठी में, 4 साल रहा हूँ महाराष्ट्र में, लेकिन अच्छा। आप कच्चा पक्का हिंदी बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा। मेरा वो हिंदी थोड़ा गलत हो जाता है, इसलिए मैं ये बोल नहीं सकती ना। ओके, बोलिए, मराठी में बोलिए। मुझे यही पूछना था की आपको मराठी आता है की नाही, म्हणजे माझे खूप प्रश्न असतात ना, म्हणजे मला पण कळत नाही मग कसं बोलायचं ते। तो बहुत सारे प्रश्नों में से जो एक प्रश्न है वो बोलिए। नहीं, उसका मेरी बड़ी बहीण आहे रत्नागिरी में, उसने दिया आहे कल उत्तर। मी म्हणजे तिलाच विचारलं होतं का त्या प्रश्नाचं उत्तर, म्हणले प्रभूजींना विचारू का, तर ती बोलते मग विचारायचं, त्यांना कळते थोडी थोडी, तर मग मी तिला विचारलं, मग तिने दिलं मला उत्तर। हाँ, बोला। कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। हरि हरि, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। वेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।